नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं। बात करेंगे इस वक्त साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए तेजस्वी दोपहर 2 बजे सीबीआई के मुख्यालय तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव को सीबीआई था 24 फरवरी को सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव नहीं। लेकिन मामले को लेकर, यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने यह समन जारी किया है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंच जा सकते हैं। पिछले महीने 24 फरवरी को इन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज एक बार फिर से सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया है। इससे पहले कब को देश भर के 25 पर इस पूरे मामले में छापेमारी की गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव के कई रिश्तेदारों के यहां पर, कई करीबियों के यहां पर छापेमारी की गई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव की 3 बेटे, साथ ही उनके समधी भी शामिल थे और उनके बेहद करीबी अबू दोजाना भी शामिल थे। इसके साथ ही उनके सीए भी शामिल थे। तो यहां पर लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती, ईडी की ओर से छापेमारी की गई जा गया। इससे पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी, लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी, और आज सीबीआई की ओर से समन तेजस्वी यादव को दोपहर 2 बजे का वक्त, जब तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय आ सकते हैं। तो आप देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सीबीआई के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने ये समन भेजा है। दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंच सकते हैं। इससे पहले भी उन्हें समन भेजा। आज एक बार फिर से ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला, जिसमें लालू परिवार लगातार रडार पर है, और कल ईडी की भी इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से मामले को लेकर और देखिए, आज सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया। लेकिन इससे पहले कल याद कीजिए, कल ईडी की ओर से पूरे में 25 ठिकाने, इसमें ईडी को एक बड़ी सफलता मिली है। लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के यहां से कई चीजें बरामद की गई हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बताते हैं। लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के यहां से 540 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 किलोग्राम सोने के गहने मिले हैं। 3 लाख कैश बरामद, 900 बढ़ती जा रही है। ईडी की कार्रवाई में कल जिस तरीके से देश भर के 25 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की, छापेमारी की, और इस दौरान एक बड़ी सफलता ईडी को मिली है। लालू परिवार के रिश्तेदारों के यहां से 540 ग्राम सोने के सिक्के मिले हैं। 1.5 किलोग्राम सोने के गहने बरामद किए गए हैं। 3 लाख पर बरामद किए गए। तो 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। इसके अलावा उनके सभी करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। और आज ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी कि इस कार्रवाई में एक बड़ी सफलता ईडी के हाथ लगी है। लालू के यहां से कच्ची, जिसमें 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम सोने के गहने मिले हैं। 53 लाख कैश बरामद किया गया है और 900 यूएस डॉलर बरामद किए गए हैं। और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अब बीजेपी
हमला बोला है। ट्वीट कर भी किया कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्हे नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बिठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और आगे भी रहेगी। कभी भी घुने और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो लालू प्रसाद की ओर से ये ट्वीट किया गया उस कार्रवाई के बाद, जहां ताबड़तोड़ 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है ट्वीट के जरिए। तो लालू परिवार के खिलाफ लगातार जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। सीएम नीतीश कुमार ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि इससे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। कर रहा है तो न जाने, पहले भी किया है, तो कोई इशू तो है, मेरी समझ से कोई खास सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि सुशील मोदी इस तरीके का बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी पार्टी में उनकी अहमियत बढ़े। सुनिए। कौन चीज पर सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे, रोज उनको तो रोज बोलना ही न है। बोलिए तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, आपको कोई मतलब नहीं। और वहीं गठबंधन बदलने पर नीतीश को भी आप सुनिए। कहाँ गठबंधन बदलने? नहीं सर, अरे हम नहीं हैं, कमलेश है। अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और लिखा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई जांच कर साक्ष्य नहीं, लेकिन अचानक दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गया और माननीय लालू प्रसाद जी एवं उनके परिजनों के यहां भारी छापेमारी हुई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे भाई, साक्ष्य नहीं भी मिलता तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू होते हैं। भैंस में एके इन्फो सिस्टम के कारण छापा डाला गया है जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पालतू तोते अपने मालिक का निर्देश पाकर कुछ भी कर सकते हैं। अघोषित आपातकाल जो है, गर्भवती महिला और छोटे छोटे तरह का निर्माण पहली बार देखा गया है। देश इसको याद रखेगा। दमन चाहे जितना कर ले, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। तो ये ट्वीट ललन सिंह की ओर से किया गया है जिसमें बीजेपी पर उन्होंने बड़ा हमला और बड़े आरोप लगाए हैं। और देखिए, आरजेडी की चेतावनी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां एक दायरे के तहत कार्रवाई कर रही है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। सुनिए कि सीबीआई ईडी का आखिर काम क्या है? भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, उन पर कार्रवाई करना। तो तेजस्वी बताएं कि आखिर लालू यादव 141 भूखंड के मालिक कैसे बन गए? गरीब परिवार में पले बढ़े लालू प्रसाद यादव और आज बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। आज लालू 41 भूखंड, 30 से ज़्यादा फ्लैट
और आधे दर्जन से ज्यादा मकान के मालिक बन गए। और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बताएं, तेजस्वी यादव के जिस मकान पर छापा पड़ा दिल्ली में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आखिर 4 मंजिले मकान, आखिर वो मकान किसका, मालिक कैसे बने वो? तो ये तो इनका के पास नहीं है। तो तेजस्वी यादव बताएं कि 23 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तेज प्रताप यादव 28 संपत्ति के मालिक बन गए, मीसा भारती 23 ज़्यादा संपत्ति के मालिक। तो आखिर इनका पास इनका जवाब नहीं कि आखिर ये इतनी संपत्ति इन्होंने कैसे इकट्ठा कर लिया। तेजस्वी यादव ने कभी नौकरी नहीं की, क्रिकेट में भी फेल कर गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, कोई व्यापार नहीं किया, तो इतनी कम उम्र में 52 संपत्ति। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पटना से भी रविश नारायण लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। दोपहर 2 बजे का वक्त, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंच सकते हैं। क्या इसे लेकर कोई पुख्ता अपडेट है आपके पास? और आपको याद होगा उनको समन जारी किया गया था, यानी कि तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे। क्या अभी भी कोई ऐसा विकल्प है कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे पूछताछ में? शंकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पटना से हमारे सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल जहां पर ईडी ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की, आज सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। आगे चलकर कितनी मुश्किलें, और 15 तारीख को पेशी भी होनी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, और देखिए जिस ढंग से सीबीआई और ईडी की उसके बाद लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही थी उस पर लगातार पार्टी और तेजस्वी यादव ने खुल करके कहा कि सीबीआई जो है वो गलत तरीके से काम कर रही है, वो केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई जिस ढंग से कल कई ठिकानों पर हुई है और जो वहां से जब्त किया गया है, उसके बाद माना जा रहा है कि मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती है। लेकिन आरजेडी जो है वो खुले रूप से ये कह रही है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी का अभी तक कोई नाम नहीं था, तो फिर इस मामले से जोड़ा जा रहा है और इसे लेकर के कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला बताया जा रहा है। अभी तो जानकारी मिली है कि दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लगभग 2 बजे तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि चूंकि पूरा जो सवालों का जो वो सीबीआई तैयार करके रखी है। कुछ दिन पहले, होली से ठीक 2 दिन पहले, यहाँ राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। कई घंटों तक, लगभग 4 घंटों तक पूछताछ हुई थी। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव से जो सवाल किए जाते हैं, तेजस्वी यादव उसका क्या जवाब देते हैं। आरजेडी की तरफ से जो प्रवक्ता है वो एजाज अहमद यहाँ है। देखिए, तेजस्वी अब आज पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। देखिए, हम लोग पहले से जानते थे कि इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि जिस दिन से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से जो बौखलाहट है और जो बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पार्टी के स्तर से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मामले में जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करने का एजेंसी की बात है। लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो कह रहे हैं कि इस मामले में अगर दोषी हैं तो दोषी पाए जाएंगे, लेकिन कार्रवाई को देखिए, कार्रवाई करना और कार्रवाई दिखना ये स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। जिस तरह से सरकार के स्तर से कार्रवाई में विपक्षी दलों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, 95% जो मामले आए हैं वो विपक्षी दलों को टारगेट किया गया है और कन्विक्शन रेट है 0.05%। सुशील मोदी एजाज जी कह रहे हैं कि अभी तक तेजस्वी जी ने करोड़ों की संपत्ति कहां से बनाई अगर उन्होंने नौकरी अगर नहीं दी। ये सुशील मोदी कह रहे हैं। देखिए, सुशील मोदी 2015 में भी यही बात कहे थे, 2017 में भी यही बात कहते हैं, और 17 में जो मामले आए थे वो मामले बंद हो गए थे और फिर दोबारा जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद खुले। तो इससे ही स्पष्ट होता है वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, इससे स्पष्ट होता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर बड़ा बयान आया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
भी साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले को 2017 में जब हम लोग थे उस समय कार्रवाई हुई थी, पिछले 5 सालों तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब जब एक साथ पार्टियां फिर जुड़ी हैं तो ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बात भी साफ कहा कि इस पूरे बात की जो जानकारी है वो जिनसे पूछताछ होगी वो खुले रूप से देंगे, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है और माना जा रहा है कि तेजस्वी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी रवि, जिस तरीके से कल अबू दुजाना के आवास पर करीब 14 घंटे तक छापेमारी चली, कई जो दस्तावेज हैं वो ईडी की टीम उनके आवास से निकलते हुए ईडी के अधिकारियों को देखा गया। क्या कुछ अपडेट मिल पाया है इस चीज को लेकर कि वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या आगे चलकर एक बार फिर से छापेमारी वहां होगी? देखिए, कार्रवाई को लेकर के एक जो सूत्र के हवाले से जो निकल करके सामने आया है कि जो सोना है वो प्राप्त हुआ है, कुछ डॉलर्स हैं वो मिले हैं, पूरी फहरिस्त जो है एक लंबी लिस्ट है जो वहां से लालू यादव के परिवार के कई लोगों के पास से मिला है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय का मामला है, जब नौकरी के बदले जमीन का देने की बात है, और इस पूरे मामले में कई बातें सामने निकल कर आई कि कई लोगों ने अपने जमीन जो है वो गिफ्ट की, कुछ लोगों ने जमीन दी उनको। चलिए रवि, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी शंकर एक बार फिर से दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, दोपहर 2 बजे ये सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंच सकते हैं। क्या इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी है आपके पास? और जरा ये भी बताइए कि पिछले महीने यानी कि फरवरी में तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। क्या इस बार भी कोई ऐसा विकल्प है कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे? शंकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, तो शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि, क्या इस बार कोई विकल्प हो सकता है? पिछले महीने जब तेजस्वी यादव को समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए तो वो नहीं पहुंचे थे, क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है? जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पिछले बार जो फरवरी में बुलाया गया था उन्होंने अपना कारण बताते हुए वो वहां पे नहीं पूछताछ में शामिल हुए थे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जो है अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, वकीलों से राय ली जा रही है कि क्या वहां पे जाना, जो पूछताछ में है, जाना जरूरी है। अगर कोई रास्ता अगर नहीं बचता है तो पूछताछ के लिए शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर वकील को भेजने के बाद अगर ये पूछताछ का जो मामला है वो आगे अगर बढ़ सकता है तो वकील को भी बात की जा रही है। तो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि इस पर तेजस्वी यादव खुद जो है अपने विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और उसके अनुसार जो है आगे का कदम उठाएंगे। जी रवि, 15 तारीख को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर पेशी होनी है और उससे पहले इतना कुछ चल रहा है। पहले ईडी की एंट्री होती है, उसके बाद सीबीआई की कार्रवाई होती है। चलिए, शंकर हमारे साथ जुड़ गए, रवि आपके पास वापस आएंगे। शंकर, क्या कुछ पुख्ता जानकारी है कि दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं? देखिए, इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहता हूं। आज तेजस्वी यादव सीबीआई की पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए नहीं आने वाले हैं। इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। ठीक मेरे बगल में देखा जा सकता है ये सीबीआई मुख्यालय और उसके सामने बैरिकेड्स। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरह से अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और जिस तरह से कल काफी देर तक ईडी की टीम तेजस्वी यादव के घर पे रही है और उसके बाद वो घर से कल बाहर भी नहीं निकल पाए, न तेजस्वी यादव न उनकी पत्नी निकली थी। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में लेके गए अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी के साथ में वो हॉस्पिटल में बाकायदा उनका इलाज जो है आगे